हेलो भाई। कैसे हो सब लोग? जल्दी से जुड़ जाओगे है ना? सराज, वालेकुम सलाम। बाकी लोग भी आ जाइए जल्दी से और शुरू करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके सी यू ई टी यू जी गेट एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, और आज परसेंटेज की हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हमारा परसेंटेज जो टॉपिक है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कल मैंने होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। कितने लोगों ने वो क्वेश्चन किया है एक बार आप मुझे बताइए ज़रा। ठीक है भाई, होमवर्क के लिए भी अपना एक क्वेश्चन था। ठीक है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं सब लोग? सिराज, वालेकुम सलाम। अंकित, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाएंगे सब लोग। मैथ्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके सी यू टी यू जी गेट एग्ज़ाम के लिए बेटा। और मैथ्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। ठीक है। मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। और परसेंटेज में जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ऑलमोस्ट परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टाइप थे सारे के सारे टाइप मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं यहाँ पे, है ना? और उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया होगा। ठीक है। उत्कर्ष का रसगुल्ला, वेरी गुड मॉर्निंग। सारे साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार अपने इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों। तो कल मैंने होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। उम्मीद है आप वो क्वेश्चन करके लाए होंगे। उसका आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये था 27 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। बताइए प्यारे बच्चा, इसका आंसर क्या होने वाला है? 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। मैथ्स का प्रैक्टिस कैसे करें बेटा? जो अपनी क्लासेज जो हैं इनको आप देख रहे हो ना अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बस मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। टेस्ट वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा, सारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। रेणु यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। लहर कुमार लकी ने इसका आंसर बताया है जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए,
देखो बोला क्या गया है, जीत जो है वो अपनी 80% राशि पहली बाजी में हार जाता है, शेष की 80% राशि वो दूसरी बाजी में हार जाता है, और शेष की 80% राशि वो तीसरी बाजी में हार जाता है। केवल 1 रुपया लेकर वो घर पहुंचा, यानी कि फाइनली लास्ट में उसके पास क्या बचा था, फाइनली लास्ट में उसके पास दोस्तों 1 रुपया बचा था, ऐसा सवाल में हमको बताया हुआ है। तो बोला गया उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी। ठीक है बेटा, तो आप गौर से देखो, ये पूरा का पूरा जो सवाल है हमारा ये शेष वाला है। ठीक है, कल मैंने आपको 2 टाइप पढ़ाए थे, उनमें से एक टाइप मैंने पढ़ाया था कि जब शेष वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो आप मान लीजिए कि उसके पास टोटल x था। मान लीजिए बेटा टोटल उसके पास कितना था, x था। देखो एक लाइन में हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। टोटल हमने मान लिया कि बेटा x था, 80% राशि वो पहली बाजी में हार जाता है, तो उसके पास कितना बचेगा बेटा, 20% बचेगा। ठीक है भाई, ये बचा। फिर से वो 80% राशि अगली बाजी में हार गया, शेष का 80%, तो उसके पास फिर से 20% बच गया। और फिर से वो शेष का 80% हार जाता है, तो फिर से उसके पास 20% बचा। तो फाइनली उसके पास ना इतना बचा। सवाल कह रहा है कि वो 1 रुपया लेके घर पहुंचा, यानी कि फाइनली उसके पास 1 रुपया बचा, यानी कि बेटा इसका जो वैल्यू है वो 1 रुपये के बराबर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है आकाश, गुड मॉर्निंग। सुशील, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो 1 रुपया लेके दोस्तों कहाँ पहुंचा है, 1 रुपया लेके वो घर पहुंचा है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, आप इसको काट दीजिए, 20 से कट जाएगा प्यारे बच्चा 5 बार, ये भी आपका 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और ये भी आपका 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है, वो ऊपर चला जाएगा, तो x जो हो जाएगा 125 गुणा 1 में करूँगा तो 125 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो भाई, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, तो उसके पास स्टार्टिंग में 125 रुपीज़ थे। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, तो 125 रुपीज़ उसके पास स्टार्टिंग में थे। क्लियर हो गई बात। ओके प्यारे बच्चा, देखो भाई हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था x, वो कह रहा है कि अपनी 80% राशि वो पहली बाजी में हार गया तो 20% बचा, शेष का 80% दूसरी बाजी में हार गया तो फिर से 20% बचा, शेष का 80% तीसरी बाजी में हार गया फिर से 20% बचा। ये कटेगा 5 5 5, तो इनको आपस में गुणा भी करना पड़ेगा। ये जो गुणा नीचे आएगा ना 125 से ऊपर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चा, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल जो है हमारा वो है इलेक्शन से संबंधित है। प्यारे बच्चा, अगला जो हमारा टाइप है वो हमारा इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। ठीक है बेटा, इलेक्शन। देखो बेटा, जब भी आपके सामने इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 बातें याद रखनी हो। कौन कौन सी याद रखनी, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ठीक है, बफरिंग हो रहा है, नहीं आकाश अब बफरिंग नहीं हो रहा है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है बेटा। आप अपना नेटवर्क वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छा वीडियो यहाँ से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। देखो बेटा, आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक कंडीशन मैंने लिखी पहली। देखो सबसे पहले तो आपको टोटल वोट 100 मानने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल वोट आपको 100 मानने हैं। ठीक है बेटा, अब देखो 2 लोग होंगे, एक तो विनर होगा एक लूज़र होगा। 2 लोग होंगे, एक विनर होगा एक लूज़र होगा। ठीक है बेटा, एक तो आपका विनर होगा और एक आपका जो होगा वो लूज़र होगा। ठीक है बेटा, जो हार जीत का डिफरेंस होता है, जो हार जीत का डिफरेंस होता है बेटा, वो विनर और लूज़र के वोट्स का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान देना। जैसे आपसे कह देगा कि जो जीतने वाला है कुल वोटों का 70% वोट लेके बैठा है, तो टोटल वोट 100 हैं, 100 का 70% ये लेके बैठा है, तो 100 का 70% तो 70 ही होता है, यानी कि जीतने वाले के पास 70 वोट आ गए। ठीक है, अब आप 100 में से 70 घटाओ, 100 में से 70 घटाओ, यानी कि हारने वाले के पास कितने वोट आएंगे, 30 वोट आएंगे। हारने वाले के पास कितने वोट आएंगे, 30 वोट आएंगे। अब आप दिमाग लगाओ बेटा, इसके पास 70 वोट आ गए, इसके पास 30 वोट आ गए, तो कितने वोटों से जीत गए बताओ। तो इनका हमें डिफरेंस लेना होगा, इनका डिफरेंस लेना होगा। मैं कह दूंगा 70 में से आप 30 घटाओ, यानी कि आप कितने वोटों से जीत गए, आप 40 वोटों से जीत गए। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। टोटल पूछेगा तो 100 का वैल्यू बता देंगे। अगर आपसे टोटल पूछेगा बेटा तो हम 100 का वैल्यू बता देंगे। अगर विनर के पूछेगा तो 70 का बता देंगे। अगर लूज़र के पूछेगा तो 30 का बता देंगे। इतना काम हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल वोट हमने 100 माने, उसमें से 70% जीतने वाले को मिल गए, भाई 70 मिल गए, तो हारने वाले को 30 तो मिलेगा ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो इनका अंतर हमने देखा, अंतर कितना रहा है, 40 आ रहा है। अब कई बार क्या होता है प्यारे बच्चा, ऐसा हमेशा नहीं होता कि सारे के सारे जो वोट हैं वो मिल जाएं जीतने वाले को, ऐसा हमेशा नहीं होता, या हारने वाले को। देखो सुनो, दूसरी कंडीशन आप समझना है यहाँ पे, मैं दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ। सारे के सारे वोट डाले भी तो नहीं जाते ना कई बार, तो मैंने मान लिया कि टोटल वोट जो हैं आपके वो 100 हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, टोटल वोट 100 है।
मैंने कहा प्यारे बच्चा, मान लो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मैंने कहा 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 का जो 10% होता है वो 10 ही तो होता है ना बेटा, यानी 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 90 लोगों ने वोट डाला। ये बेटा आपके डाले गए वोट हैं। ये कौन से वोट हैं? ये हमारे डाले गए वोट हैं, ठीक है ना भाई, ये हमारे डाले गए वोट हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, देखो भाई ध्यान से मेरी बात को आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि टोटल वोट हम लोगों ने कितने मान लिए, टोटल वोट हम लोगों ने 100 मान लिए। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 90 लोगों ने वोट डाला। इनमें से मान लो, मैंने कहा भाई कुछ वोट इनवैलिड हो गए, कई बार वोट खराब भी तो हो जाते हैं ना बेटा, तो मान लो 20% वोट अवैध हो गए। मान लो 20% वोट जो है बेटा वो अवैध हो गए। अवैध को हम लोग बोलते हैं बेटा इनवैलिड। 20% वोट हमारे इनवैलिड हो गए, तो 90 का 20% निकालना पड़ेगा। 90 का 10% कितना होता है? 9, तो 20% 18 हो जाएगा। या आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 90 का 20%, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18, यानी कि 18 वोट हमारे खराब हो जाएंगे। तो हमारे पास वोट कितने बचे? 72। ये कौन से वोट हैं बेटा? ये वैलिड वोट हैं, यानी कि ये वैध मत हैं। ये कौन से मत हैं प्यारे बच्चा? ये वैध मत हैं, ये वैलिड वोट हैं। ठीक है भाई, वैध मत कहेंगे या वैलिड वोट। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है बेटा। देखो टोटल हमने 100 मान लिया, टोटल 100 मान लिया। मैंने कहा 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो इसका मतलब कितने लोगों ने वोट डाला है? 90 लोगों ने वोट डाला है। 20% वोट अवैध हो गए। अवैध का मतलब होता है जो वोट खराब हो जाते हैं ना, उनको हम लोग अवैध बोलते हैं बच्चा। अब आप एक छोटी सी बात यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि जो वोट खराब होंगे ना, वो टोटल में से नहीं होंगे वो टोटल में से नहीं होंगे, वो डाले गए मतों में से होंगे। जो भी वोट हमारे खराब होते हैं वो डाले गए मतों में से होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। डाले गए मतों में से होंगे। जो वोट हमारे अवैध होंगे वो डाले गए मतों में से। भाई जो आदमी वोट ही नहीं डालेगा उसका वोट खराब थोड़ी ना होगा, जो वोट ही नहीं डालेगा उसका खराब कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हमने कहा टोटल वोट हमारे 100 हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। बेटा 20% अवैध हो गए, तो 90 का 20% 18 होता है, 18 अवैध हो गए, तो फाइनली वैलिड वोट हमारे पास कितने बचे? 72। यानी कि अब जो हार जीत का हिस्सा होगा ना, जो विनर को मिलेंगे या जो लूजर को मिलेंगे, वो 72 में से मिलेंगे। विनर को भी इसी में से मिलेगा और लूजर को भी इसी में से मिलेगा। लेकिन बेटा, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली वो क्या है कि क्वेश्चन में ना वो डाटा अलग अलग देता है, ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना। वो पता है क्या बोलेगा? जैसे भाई आपके पास वैलिड वोट कितने हैं? 72 है। वो कहेगा जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। तो अब मैं 72 का 75% निकाल लेता हूँ। देखो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से इसको काटूंगा 18 बार, तो ये 18 या 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चा? 54 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसको कितना मिला? 54 मिला, इसको 54 मिला। अब देखो 72 में से 54 घटाओ, यानी हारने वाले को कितना मिला? 18 मिला। हारने वाले को कितना मिला? 18 मिला। आप मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हार जीत का अंतर कितना है? तो आप कह दोगे सर आप 54 में से 18 घटाओ, यानी 36 वोटों से हार जीत यहाँ पे हो रही है। कितने वोटों से हो रही है? 36 वोटों से हार जीत यहाँ पे हो रही है। ठीक है भाई, बाकी बच्चों की आकाश एकदम क्लास ठीक चल रही है। आप एक बार क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लीजिए या फिर आप अपने नेटवर्क कनेक्शन को चेक कीजिए। क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, यहाँ से कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है बच्चा, जो लोग देख रहे हैं क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना, और लाइक करेंगे वीडियो को भाई। चलिए इधर ध्यान देंगे सब भाई। मैंने क्या बोला? टोटल वोट थे 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए वोट हैं। इनमें से 20% वोट बेटा इनवैलिड हो गए, तो 90 का 20% 18 होता है, तो 18 वोट जो है हमारे इनवैलिड हो गए। तो 72 वोट जो है ना वो हमारे वैलिड बचे हैं। तो मैं कहूँगा 72 वैध मत थे। वैध मतों का 75% जीतने वाले को मिला है, तो बाकी का जो है 25% हारने वाले को मिल जाएगा। 75% भाई इसका हम हिस्सा कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा करेंगे 75%, तो 25% इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना इतना। हार जीत का अंतर 100। अब कई बार क्या कहता है वो ऐसा नहीं कहेगा, ठीक है,
देखो ध्यान देना मेरी बात को, वो ऐसा नहीं कहेगा कि वैध मतों में से मिला, वो ये कह देगा जीतने वाले को कुल का 54% मिला, ये कह देगा जीतने वाले को कुल का 54% मिला। तो मुझे बताओ 100 का 54% भी तो 54 ही होता है, तो जीतने वाले को 54 मिला, तो 72 में से 54 घटा देंगे तो हारने वाला फिर भी 18 ही आएगा। ओके, वो ऐसा भी कह सकता है जीतने वाले को डाले गए मतों का 60% मिला, वो ये भी कह सकता है जीतने वाले को डाले गए मतों का 60% मिला। 90 का 60% निकाल लो, 9 छक्की 54 ही होता है बेटा ये भी। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके का लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करेगा, वो आपको बताएगा कि जीतने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, वो आपको बताएगा जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, टोटल में से जीतने वाले के घटाएंगे तो हारने वाले के आ जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हार जीत का अंतर आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 42% मत प्राप्त हुए और वह 480 मतों से चुनाव हार गया। तो बताओ चुनाव में कितने मतदाता थे, कुल कितने मत पड़े, ये आप लोगों को बताना है। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आप मुझे बताओगे एक बार सोल्व करके कि आपका आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद मैं इसको बताऊँगा। ठीक है भाई, बताइए ज़रा कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब भाई। ठीक है, बोलो भाई। फटाफट से बताओगे भाई आंसर कितना आएगा। ठीक है, आकाश ने बताया है 3000, 1 मिनट से पहले ही सोल्व कर लिया है। और बाकी लोग भी बताएं भाई क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सबको आंसर बताना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। अभी तो अपन आगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे ना। 1 मिनट का टाइम जो है बेटा वो आपका हो चुका है। अब आ जाओ, देखो ध्यान दो, हम कहेंगे चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मैंने क्या बोला कि टोटल वोट आपको 100 मान लेना है। टोटल वोट आपको कितने मान लेना है बेटा, 100 मान लेना है। ठीक है भाई, 100 मान लिया हमने टोटल वोट। वो कह रहा है 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को 42% मिले और वो 480 से हार गया, ये हारने वाला है। हारने वाले के वोट दे रखे हैं आपकी बार अपने को, हारने वाले के। ठीक है बेटा, देखो ये बोला गया है एक को 42% वोट मिले। अब देखो 100 का जो 42% होता है वो तो 42 ही होता है, यानी कि मैं कह दूंगा बेटा हारने वाले यानी जो लूजर है उसको 42 मिल गए, तो विनर को कितना मिल जाएगा बताओ। तो मैं कहूँगा 100 में से आप 42 घटाओ, तो विनर को कितना मिल जाएगा बेटा, 58 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। इतनी सी बात आपको समझ में आती है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, टोटल वोट मैंने 100 मान लिए, एक को 42% मिले तो एक को 42 मिल रहे हैं, तो दूसरे आदमी को 58 मिलेंगे ना बेटा टोटल में से। अब आप मुझे बताओ, इसको 42 मिले इसको 58 मिले तो ये कितने वोटों से हार गया, ये कितने वोटों से हार गया बताओ। इसको 58 इसको 42, तो मैं कहूँगा 16 वोटों से हार गया। डिफरेंस ले लो, 16 वोटों से हार गया। क्वेश्चन में कह रहा है 16 से नहीं हारा है, वो 480 वोटों से हारा है। कितने वोटों से हारा है, 480 वोटों से हारा है। तो मैं ये कहूँगा कि 16 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो 480 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए, 16 या 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा बेटा 30 आएगा। ठीक है, अपने को बताने टोटल वोट, अपने को क्या बताने टोटल वोट, यानी कि अपने को 100 का वैल्यू बताना पड़ेगा, अपने को 100 का वैल्यू बताना पड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू बेटा 30 है, 100 का बताएंगे तो 100 को 30 से गुणा कर देंगे, तो 100 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ 3000। 100 का वैल्यू हमारे पास कितना जाएगा बेटा 3000, तो ऑप्शन ए जो होगा ना वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर और नॉट, बोलो भाई। समझ में आ गया है। ओके, अगला प्रश्न आप लोग देखोगे बेटा, अगला प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा ठीक है, ये वाला आप बताएंगे भाई क्या होगा आंसर। ठीक है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। याद रखे बेटा, उसने बताया हुआ है कि जीतने वाले को ना कुल का 48% मिल रहा है, टोटल का 48% मिल रहा है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले थे और वो 1100 मतों से जीत रहा है। चुनाव में कुल कितने मत थे,
देखो टोटल वोट अपने को बता रहे हैं ना। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन दिस इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाई 1100 वोट्स। हाउ मेनी टोटल वोट्स वर देयर इन द इलेक्शन। टोटल वोट्स बताना है या टोटल वोटर्स बताना है, बात एक ही है। ठीक है भाई, बताइए ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा बोलो। पिछला वाला सवाल तो काफ़ी आसान था, सब लोगों ने तुरंत एक झटके में उसका आंसर बता दिया, लेकिन बेटा ये वाला भी बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से मुझे बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होने वाला है। इजी क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ जाएं। बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तक किसी का भी आंसर मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, जबकि ये आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि कोई कठिन सवाल आ गया इसलिए उत्तर नहीं बता पा रहे हैं, ये तो एक बहुत आसान सवाल है। कोशिश किया करो बेटा सीखने की, हमेशा सीखने की कोशिश किया करो। देखो ध्यान दे लो, मैंने कहा टोटल वोट 100 मान लो, मैंने कहा बेटा क्या करना है, टोटल वोट जो है वो अपने को 100 मान लेना है। टोटल वोट 100 है। अब देखो सुनो, वो कह रहा है 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मैं कह दूंगा भाई 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि कितने लोगों ने वोट डाला, 92। अब देखो मैं क्या बोलूँगा कि भाई देखो जीतने वाले को और हारने वाले को जो भी मिलेगा बेटा 92 में से ही मिलेगा, जिन लोगों ने वोट डाला है। सवाल में क्या बोला गया है, देखो सवाल पढ़ो आप ढंग से। सवाल में बोला गया है जीतने वाले को कुल का 48% मिला। देखो एक तो अपने पास बेटा यहाँ पे विनर है, एक अपने पास यहाँ पे लूजर है। सवाल में बोला है जीतने वाले को कुल का 48% मिल रहा है। देखो उसने बताया है कि जीतने वाले को कितना मिला, कुल का 48%। अब 100 का 48% तो 48 ही होता है, यानी कि जीतने वाले को 48 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जीतने वाले को 48 मिला। तो आप कुछ मत करो बेटा, टोटल कितने डाले गए थे, 92। 92 में से आप 48 घटा दीजिए, 92 में से आप 48 घटा दीजिए, यानी हारने वाले को कितना मिलेगा बेटा 44। हारने वाले को कितना मिलेगा 44 मिलेगा। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई। भाई वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में वो कुछ भी कह सकता है। वो कह रहा है कुल का 48% मिला, ऐसा नहीं कि आपको 100 में से इसको 48 दे रहे हो, 48 तो इसमें से देने, क्योंकि ये वोट तो डाले ही नहीं गए थे, डाले गए वोट तो 92 ही थे, तो बंटवारा तो 92 में से होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि उसने लैंग्वेज बोला गया है कि कुल का 48% मिला, यानी वो बताना चाहता है कि विनर को टोटल वोट कितने मिले। वो ये बताना चाहता है कि विनर को टोटल वोट कितने मिले। लहर कुमार लकी का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो भाई ध्यान दे लो, तो मैं कहूँगा देखो भाई टोटल का 48% यानी 48 मिल गया है। 92 में से अगर 48 जाएंगे तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 44 मिलेगा बेटा। ऐसा मत कर देना कभी 100 में से 48 घटा के हारने वाले को 52 दे दो, हारने वाले को जीतने वाले से भी ज़्यादा दे दो कभी आप लोग, ये कांड मत कर देना बेटा ना। तो सुनो, ये 48 लेके बैठा है, ये 44 लेके बैठा है, ये कितने वोटों से जीता है, 4 वोटों से। सवाल में कह रहा है बेटा ये कितने वोटों से जीता है, तो 1100 वोटों से। तो 4 का वैल्यू 1100 है। अगर 1 यूनिट का निकालोगे तो 4 का लगेगा भाग, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। 1 का वैल्यू 275 आ गया। अगर आपको यहाँ पे टोटल वोट बताने हैं तो आपको 100 का वैल्यू बताना होगा। 1 यूनिट अगर 275 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 27500। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 27500। तो मैं कह दूंगा कि हमारे इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, वो हमारा 27500 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अरे मेरे भाइयों समझ में आया या नहीं आया बताओ। ठीक है समझ में आ गया इजीली, कोई इशू नहीं है किसी भी भाई को। अगला टाइप आपको मैं पढ़ा दूं। चलिए बच्चा अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो टाइप बनता है वो बनता है बेटा परीक्षा से संबंधित प्रश्न हमारे पास आता है। ध्यान से सुनिएगा परीक्षा से संबंधित प्रश्न, एक मैं करवाऊंगा एक आप करोगे। ठीक है, एक मैं करवाऊंगा एक आप करोगे। परीक्षा से संबंधित प्रश्न, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखिए भाई
आपके पास ना एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ध्यान दे लो। आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक परीक्षा में एक लड़के को 20% अंक मिले, 20% अंक मिले और वो 12 अंकों से फेल हो गया। 20% मिले फिर भी वो 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, ओके। फिर कहेगा उसी परीक्षा में अगर उसी बच्चे को 30% अंक मिल जाते, 30% अंक मिल जाते तो वो उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब होता है बेटा पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक से भी 18 अंक अधिक ले आता, उत्तीर्णांक से भी 18 अंक अधिक ले आता, ठीक है। तो बताइए, पहले तो आपसे ये पूछेगा बेटा कि उस परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, या अधिकतम अंक आपसे पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक उस परीक्षा के कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है बेटा। फिर आपसे पूछेगा भाई उत्तीर्णांक कितने हैं, उत्तीर्णांक का मतलब होता है पासिंग मार्क्स, बताइए भाई उत्तीर्णांक कितने हैं, या इसका मतलब होता है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक कितने हैं। तीसरे नंबर से आप लोगों से पूछा जाएगा, तीसरे नंबर पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई परसेंटेज में उत्तीर्णांक कितने हैं, परसेंटेज में उत्तीर्णांक कितने हैं, परसेंटेज में बताइए पासिंग मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज में बताना है, ठीक है, परसेंटेज में आपको बताना है पासिंग मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज में आपको बताना है। अंजलि ओके बेटा। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान लगा के सुनना है, ध्यान लगा के। तीनों बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। देखो बेटा, जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए ना, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। आपको क्या करना है, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। मिनिमम पासिंग मार्क्स का मतलब होता है कि पास होने के लिए कम से कम इतने तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है, पास होने के लिए कम से कम इतने तो चाहिए ही चाहिए, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, है ना। देखो 20% अंक मिले और 12 नंबर से फेल हो गया, दो कंडीशन बन रही है, एक ये वाली एक ये वाली। मैं कहूँगा 20% नंबर मिले और फिर भी वो 12 नंबर से फेल हो गया, तो अगर इसको मैं 12 नंबर दे दूंगा तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। 20% नंबर मिले, 12 नंबर से फेल हो रहा है, तो 12 दे दो, पास हो जाएगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गया, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गया। इधर देखो 30% नंबर मिले और वो पासिंग मार्क्स से भी 18 ज़्यादा ला रहा है, तो 18 कम भी कर दूंगा तो भी ये पास हो जाएगा। ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स, ये भी, दोनों को बराबर कर दूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा, ओके, दोनों को बराबर कर दूंगा। क्लियर। बिल्कुल आकाश, बहुत बेहतरीन, शाबाश बेटा। देखो प्यारे भाइयों, मैं क्या कह रहा हूं कि एक बंदा 20% नंबर लाया, वो 12 नंबर से फेल हो रहा है, तो आप उसको 12 दे दो, पास हो जाएगा। एक बंदा 30% लाया, पास होने से भी 18 ज़्यादा ला रहा है, तो 18 कम भी कर दूंगा तो भी पास हो जाएगा। अब क्या करना है, परसेंटेज वाला वैल्यू एक तरफ रखना है और अंकों वाला वैल्यू एक तरफ रखना है। जैसे सुनो, ये 20% है, ये 30% है, उधर जाके घटेगा तो 10 ही बचेगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 18 और 12 30 हो जाएगा। तो मैं ये कह दूंगा बेटा कि 10% का जो वैल्यू है ना, वो आपका 30 हो जाएगा,
ठीक है, 0 से 0 काट दूंगा, मैं कह दूंगा 1% का जो वैल्यू है वो 3 अंक के बराबर आएगा। 1% आपका 3 अंक के बराबर आएगा तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 300 के। और अधिकतम अंक का मतलब होता है परीक्षा के टोटल अंक। तो ये पहले सवाल का जवाब आ गया बेटा, टोटल अंक। अधिकतम का मतलब जिनसे ज़्यादा आप नहीं ला सकते, भाई जितने नंबर का पेपर होता है उससे ज़्यादा थोड़ी ला सकते हो, तो अधिकतम कितने आएंगे, 300, यानी कि ये नंबर 300 नंबर का पेपर है ये। फिर देखो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि पासिंग मार्क्स बताओ। तो देखो ये पासिंग मार्क्स ही तो हैं, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों पासिंग मार्क्स ही हैं। मैं इससे निकाल रहा हूँ 20% प्लस 12, इस पे कम से कम पास होने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं कहूँगा देखो ध्यान दो, 1% का वैल्यू 3 है, 1 का वैल्यू 3 है तो 20% का वैल्यू 60 हो जाएगा, और प्लस में 12 है, तो मैं ये कह दूंगा भाई 72 अंक पे ये पास हो जाएगा। कितने पे बेटा, 72 अंक पे पास हो जाएगा, ये 72 अंक पे ये पास हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से निकाल लो चाहे तो, 1% का वैल्यू 3 है, 30% का 90 हो जाएगा, 90 में से 18 घटाऊंगा तो भी 72 ही आएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताना है बेटा प्रतिशत में कितने पे पास होगा। तो मैं कहूँगा देखो पास होने के लिए बेटा 72 चाहिए मुझे, 72 चाहिए। कितने में से चाहिए बेटा, टोटल 300 है, 300 में से चाहिए, टोटल नीचे रखा जाता है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से कर दो गुणा, ये कैंसल, 72 में 3 का भाग दोगे, आप कहोगे सर 24% नंबर पे पास हो जाएगा। कितने परसेंट पे पास हो जाएगा बेटा, 24% नंबर पे वो बंदा पास हो जाएगा। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। 24% पे पास हो जाएगा ना बेटा। तो देखो ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 3 अंकों से मिलके 1% बनता है, तो 3 का भाग 12 में दो, 3 चौके 12, 4% बन जाएगा, तो 20 और 4 24 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करो, उसके बाद जो भी पूछा है बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करेंगे ना। राधिका ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गई। अगर वो 36% अंक प्राप्त करती तो 2 अंकों से पास हो जाती, मतलब 2 अंक ज़्यादा आते। तो परीक्षा के प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होंगे बताओ। चलिए ये ट्राई करेंगे सब भाई, है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूरा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। ट्राई करेंगे सब भाई, बताएंगे आंसर क्या होगा। बताइए भैया आंसर क्या होगा, इस प्यारे से क्वेश्चन को बताओ। 1 मिनट का टाइम आपका हो चुका है पूरा बेटा। ठीक है, अब आप बताओ आंसर क्या होने वाला है। बोलिए भाई। अभी तक किसी का भी आंसर मेरे पास नहीं आया है, कोई भी भाई आंसर जो बताना चाहे। आकाश ने बताया है 35%, और लहर कुमार लकी ने बताया ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं बेटा क्या आता है, आइए। देखो भाई 32% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गई। 32% प्राप्त किए, 6 नंबर से फेल हो गई, तो आप 6 नंबर और दे दो, पास हो जाएगी ना बेटा। ठीक है,
इधर देखो 36% प्राप्त किए 2 अंकों से पास हो जाती है, 36% लाकर 2 अंकों से पास हुई है तो 2 घटा देंगे तब भी पास ही है, 2 तो एक्स्ट्रा आ गए थे। देखो घटाओ, परसेंटेज घटाऊंगा तो बेटा उधर 32 जाके 4 ही बचेगा, इधर -2 आके प्लस हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा देखो 4% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6 और 2 8। तो यहाँ से 1% का वैल्यू ना 2 हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात सुनना, 2 अंकों में 1% बन रहा है तो 6 अंकों में कितना बन जाएगा, 2 का भाग 2 3 बन जाएगा, 32 3 35, 35% हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे हमें कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। बाकी फिर भी क्या करेंगे, देखो सुनो, आप टोटल अंक अगर आपको निकालना हो 100% का वैल्यू निकाल लो। 1% अगर 2 है तो 100% 200 आ जाएगा, यहाँ पे 200 अंक हो जाएगा, 100% का वैल्यू 200 हो जाएगा, पहली बात। अब अगर आपको पास अंक निकालने हैं, अगर आपको पास अंक निकालने हैं तो मैंने बोला किसी से निकाल लो, चाहे इससे चाहे इससे निकाल लो। 32% प्लस 6, देखो 1% 2 है तो 32% हो जाएगा, 32 दूनी 64 और प्लस में 6 तो है ही, यानी 70 पे पास हो रहा है बंदा। कितने पे, 70 पे। और यही अगर बेटा परसेंटेज में बताना हो, परसेंटेज में बताना हो तो मैं ये कहूँगा भाई 70 चाहिए मुझे, कितने में से चाहिए बताओ, 200 में से चाहिए भाई। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर दोगे बेटा, 100 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 35%, 35%, ऑप्शन नंबर ए। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो सारा का सारा मामला बेटा क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। बोलो भाई सारा का सारा मामला क्लियर हो गया, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। अब देखो बेटा मैं आपको लास्ट टाइप पढ़ाऊंगा, और लास्ट टाइप हमारा होता है वेन डायग्राम वाला। लास्ट टाइप क्या होता है, वेन डायग्राम वाला। मैं बोल रहा हूँ बेटा वेन आरेख। ठीक है भाई, वेन डायग्राम। वेन आरेख या वेन डायग्राम, इसे आप समझिएगा, इसे आप समझिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा आपके पास ना बेटे एक क्वेश्चन आया कि एक पेपर है, उसमें ना पेपर में बेटा मैथ्स में मान लो पास हो गए आपके 70% स्टूडेंट्स, मैथ्स में पास हो गए। ठीक है, फिर आ जाएगा उसमें एक सब्जेक्ट साइंस भी है, मैंने कहा बेटा 60% स्टूडेंट जो हैं वो साइंस में पास हो गए। फिर अगर दोनों की बात की जाए, मैथ और साइंस दोनों, तो मैंने कहा मान लो 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। मान लो 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है, देखो पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पास ओनली इन मैथ्स, केवल गणित में पास बताओ। पास ओनली इन मैथ्स, केवल गणित में पास बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पास ओनली इन साइंस, जो ओनली साइंस में पास हैं, केवल विज्ञान में पास बताओ, केवल विज्ञान में पास बताओ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, दोनों में पास बताओ, दोनों विषयों में पास बताओ, पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लोचा है, आप कहोगे सर दोनों में पास दिया हुआ है 40, लेकिन ये वो नहीं है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, सवाल सेम ऐसे ही आएगा। चौथे नंबर पे कह देगा बेटा दोनों विषयों में फेल बताओ, दोनों विषयों में फेल कितने हैं। एक और सवाल लिख लेते हैं कि यदि दोनों विषयों में 80 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होना, अनुत्तीर्ण यानी फेल, अनुत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे।
कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब सुनना प्यारे बच्चा बात, सवाल सुन लो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो आपको बनाना है बेटा डायग्राम। डायग्राम कौन सा? जैसे एक ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हम लोगों ने बना लिया। एक आपको ऐसा ही और बनाना होगा, एक आपको ऐसा ही और बनाना होगा जैसे ये मैंने बना दिया, ठीक है। सुनना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये 2 सर्किल मैंने बना दिए यहाँ पे। इनमें क्या है कि एक तो साइंस का गोला है और एक मैथ्स का है, ठीक है। देखो भाई, मैंने कहा ये रेड वाला मैथ्स का है। देखो ध्यान दो, ये ग्राफ किससे बनेगा? अगर आपका सारा डाटा पास का दिया हुआ है तो ग्राफ पास का बनेगा, सारा डाटा फेल का दिया हुआ है तो ग्राफ फेल का बनेगा। और सुनो, अगर एक पास और एक फेल आ जाए तो, बाई चांस एक पास और एक फेल आ जाए तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ 60% पास है तो 40% फेल भी तो है, यहाँ 70% पास है तो 30% फेल भी तो है। लेकिन याद रखना, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ जो होगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो दोनों में लैंग्वेज में दिया हुआ है। दोनों में अगर पास दिया हुआ है तो ग्राफ जो है पास से बनेगा, ठीक है। और दोनों में अगर फेल दिया हुआ है तो ग्राफ फेल से बनेगा। विशाल कहे सर नेट इश्यू है क्या? नहीं बेटा, यहाँ से कोई नेट इश्यू नहीं है, क्लास एकदम परफेक्ट चल रहा है, एक्सलेंट कनेक्शन यहाँ लिखा आ रहा है। आप एक बार अपना नेटवर्क देख लीजिए, वो थोड़ा इशू तो नहीं है। और आकाश ने तो सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, वो भी राइट, ज़बरदस्त बेटा। देखो सुनो प्यारे बच्चा, मैथ्स है, मैथ्स में 70% पास है। मैंने बोला ये ग्राफ किससे बनेगा? ये पास से बनेगा, सारा डाटा पास में दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा भाई ये मैथ्स का गोला है और मैथ्स में 70% स्टूडेंट जो है वो पास है, पूरा 70 है, ये पूरा 70 है। ये ब्लू वाला 60 है। मैं कहूँगा साइंस में कितने पास हैं? 60% स्टूडेंट जो है वो साइंस में पास है। ये वाला हिस्सा दोनों का, ये बीच वाला जो हिस्सा है ना प्यारे बच्चा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों का है। और दोनों में कितने पास हैं? 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ओके, अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। देखो सुनो, उसने पूछा है केवल मैथ्स में पास बताओ। केवल मैथ्स में यानी वो ये वाला हिस्सा पूछना चाह रहा है जो मैंने ब्लैक किया है, केवल मैथ्स, क्योंकि इसमें ना साइंस का कोई हिस्सा नहीं है, केवल मैथ्स ये वाला है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई टोटल 70% बच्चा मैथ्स में पास था, लेकिन 40% ऐसा भी है जो साइंस में भी पास है। तो आप एक काम करोगे, 70% में से ये 40% घटा दोगे तो ये कह दोगे आप केवल 30% बच्चा है जो केवल मैथ्स में पास है, पास ओनली इन मैथ्स। ओके बेटा, यहां ध्यान दो, 60% साइंस में पास है, लेकिन 40% ऐसा है जो दोनों में ही पास है। तो 60 में से 40 घटा दूंगा, 60 में से 40 घटा दूंगा, मैं कहूँगा 20% ऐसा है जो केवल साइंस में पास है। तो देखो भाई ध्यान दो, अपने क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि केवल गणित में पास बताओ। केवल गणित में पास कितना हो गया बेटा? 30% केवल गणित में पास हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है प्यारे बच्चा कि केवल विज्ञान में पास बताओ। तो केवल विज्ञान में आएगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दोनों में पास बताओ। दोनों में पास यानी कि वो टोटल पास पूछना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो टोटल पास पूछना चाह रहा है बेटा। तो मैं ये कह दूंगा, देखो 30% तो ऐसा है जो मैथ्स में पास है, 40% मैथ और साइंस दोनों में ही पास है, 20% साइंस में भी पास है। तो मैं कह दूंगा कि टोटल 90% विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं तो पास ही है, दोनों में पास है, ठीक है। केवल 90% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में पास है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे मैथ और साइंस दोनों में हो। 90% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, देखो ध्यान दे लो, अगर मुझे दोनों में पास निकालना, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि भाई 70% आपका मैथ्स में पास है, 60% आपका बेटा साइंस में पास है। लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया, पता है क्यों? 70 मैथ ले लिया, 60 साइंस ले लिया, तो बीच वाला हिस्सा 2 बार ले लिया, एक बार घटाओ इसको, एक बार घटाओ, तो भी ये मेरा 90 आएगा। यानी 90% स्टूडेंट मेरा ऐसा है जो दोनों में पास है। ओके, अब सुनो, चौथा सवाल क्या कहता है? दोनों में फेल बताओ। मैं कहूँगा टोटल बच्चा 100% है, 100% में से 90% दोनों में पास है, तो दोनों में फेल कितना हो गया? 10% हो गया। दोनों में फेल कितना हो गया? 10% हो गया।
5वां सवाल क्या है मेरा बेटा, संख्या दे रखी है कि अगर दोनों में 80 फेल हैं, परसेंटेज में बताओ। हमारे हिसाब से परसेंटेज में दोनों विषयों में 10% फेल हैं। सवाल में कह रहा है 80 फेल हैं, 10% का वैल्यू 80 है, तो टोटल अगर बताना है मुझे तो मैं 100% का वैल्यू बता दूंगा कि नहीं बता दूंगा बेटा। तो अगर 10% 80 है तो 100 निकालो, एक 0 और लगा दो, यानी कि 100 का वैल्यू 800 हो जाएगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम वाला पार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आई बात। आकाश करे सर मुझे आपका ओनली मैथ्स का बैच लेना है। बेटा ऐप पर ओनली मैथ्स आपको नहीं मिलेगा। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको पूरा का पूरा बैच जरूर मिल जाएगा, लेकिन ओनली मैथ्स का बैच तो आपको नहीं मिलेगा। ऐप पर ओनली मैथ्स अपना होता नहीं है बेटा, क्या करे बताओ। समझ में आ गया ना मेरे लाडले बच्चों। अगर किसी बात में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर किसी भी बात में आपको कोई भी यहाँ पे डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताइए ज़रा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा तीसरा और चौथा पॉइंट हमारा जो होता है। इससे संबंधित अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे क्या? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक परीक्षा में 35% गणित में फेल हुए, 25% अंग्रेजी में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए, तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए? बताइए ज़रा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो। पूरा 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ बेटा, बताइए इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। फटाफट से मुझे बताएंगे बेटा इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। बोलिए बेटा। ठीक है, ऑप्शन सी 50% आंसर बता रहे हैं। विशाल ने ए बताया, 58% बताया है। देखो सुनो प्यारे बच्चा, कितना आसान सवाल है, ध्यान से सुनना ना। देखो भाई, एक तो मैथ्स है, एक इंग्लिश है। ये मान लो मैंने मैथ्स का बना लिया और ये मान लो बेटा मैंने इंग्लिश का बना लिया, ठीक है। ये बना लिया मैंने, 2 गोले आपके पास यहाँ पे, एक मैथ्स का हो गया, एक आपका इंग्लिश का हो गया। देखो सारा डाटा फेल में दिया हुआ है तो हमारा ग्राफ भी बेटा फेल से ही बनेगा, क्योंकि सारा डाटा फेल में दिया हुआ है। बोला गया है कि 35% मैथ्स में फेल है। मैथ्स में अगर बात करेंगे तो बेटा टोटल कितना फेल आ गया? 35% मैथ्स में फेल आ गया, 35% मैथ्स में फेल आ गया। इंग्लिश में 25% फेल है। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश में 25% बेटा फेल हो गया, ठीक है। और अगर दोनों की बात करें तो 10% फेल है, दोनों में 10% फेल है। अब क्या करना है सुनो, 35 में से 10 घटाओ, यानी ओनली मैथ्स में 25% फेल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 25 आ गया। 25 में से 10 घटाओ, ये वाला हिस्सा 15 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक ये दोनों विषयों में फेल होने वाला बच्चा आ गया, तो मैं कह दूंगा दोनों विषयों में फेल बताओ, दोनों में फेल। तो दोनों में फेल कितना हो गया? तो आप कहोगे 25 10 35 और 15 50, 25 प्लस 10 प्लस 15, यानी मैं कह दूंगा 50% बच्चा दोनों में फेल हो रहा है। ये फेल से आया तो, लेकिन हमसे क्या पूछा है पता है? हमसे ये पूछा गया है कि दोनों में पास बताओ, दोनों में पास बताओ। तो मैं कहूँगा टोटल 100% स्टूडेंट हमारे पास होता है। 100 में से अगर आप ये 50 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 50, यानी 50% स्टूडेंट हमारा ऐसा होगा जो दोनों में पास होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 50% दोनों में फेल है तो 50% दोनों में पास भी होगा। अगर 50% दोनों में फेल है तो 50% दोनों में पास भी होगा, ये ध्यान रहे। 35% मैथ्स में फेल था,
25% इंग्लिश में, 10% दोनों में। तो 25 में 35 में से 10 घटाए, ये हिस्सा 25 आ गया। 25 में से 10 घटाए, ये हिस्सा 15 आ गया। तो ये केवल मैथ्स में फेल है, ये दोनों में फेल है, ये केवल इंग्लिश में फेल है। तो दोनों में कुल मिलाकर 50 फेल है, तो 50 ही पास भी है। ठीक है बेटा। एक बेहतरीन सवाल मैं अब आपको करवाऊंगा, बहुत अच्छा सवाल ये वाला। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार है। अब की बार बेटा टोटल संख्या दे दी है आपको, गांव में टोटल संख्या है 96, 96 है। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ये आपको बताना है, जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। आप परसेंटेज में बता दो बस कि कितने परसेंट के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, कितने परसेंट के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। ठीक है बेटा। कितने परसेंट परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ये बताना है। क्लियर। बोलिए भाई। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा बेटा। और इसका रिजल्ट आ रहा है, एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो सब कुछ अच्छा होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आंसर इज 24। शिवम ने बताया बिल्कुल राइट आंसर, शिवम ने बता दिया है भाई, शिवम ने बता दिया आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त वाली बात है यहाँ पे। देखो भाई सुनो, हम ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। हालांकि चाहे कई बार तो ना बनाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ हम बना लेते हैं। ये बना लिया हमने ग्राफ। देखो 60% परिवारों के पास गाय है। मान लो ये वाला गाय का है बेटा, तो गाय कितने लोगों के पास है, 60% लोगों के पास गाय है। 30% के पास भैंस है। मान लो ये भैंस का है बेटा, तो भैंस कितने लोगों के पास है, आप कह दोगे भैंस जो है ना वो 30% लोगों के पास है। 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी। अब सुनना मेरी बात आप लोग, है ना। 60 में से 15 घटाओ, मैं कहूँगा 45% परिवारों के पास केवल गाय है। और 30 में से 15 घटाओगे तो 15% परिवारों के पास केवल भैंस है। तो ये वो परिवार आ गए जिनके पास गाय या भैंस कोई ना कोई जानवर है, ये वो परिवार आ गए। तो मैं कह दूं जिनके पास गाय या भैंस है उनकी संख्या कितनी हो गई, जिनके पास कम से कम एक गाय या भैंस है, जिनके पास गाय या भैंस है वो कितने परिवार हो गए, जिनके पास गाय या भैंस है वो कितने परिवार हो गए। तो आप कहोगे देखो 45% के पास केवल गाय है, 15% के पास गाय भैंस दोनों हैं, 15% के पास केवल भैंस है, तो टोटल ये 75% हो गए। ठीक है। तो मैं कहूँगा जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है, जिनके पास कोई जानवर नहीं है वो कितने परिवार हो जाएंगे बताओ। जिनके पास कोई जानवर नहीं है, तो आप पता है क्या कहोगे, सर सुनो टोटल 100% होता है, 100 में से 75% के पास कोई ना कोई जानवर है, इसका मतलब 25% ऐसे हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है। ये लेकिन परसेंटेज में आया है, ये किस में आया है बेटा, परसेंटेज में आया है। हमें यही चीज़ किस में बतानी है बेटा, संख्या में बतानी है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैं कहूँगा कि भाई टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%। 100% का वैल्यू सवाल में 96 दे रखा है कि टोटल परिवार 96 है। हमें वो बताना है जिनके पास कोई गाय भैंस नहीं है, यानी कि 25% का वैल्यू हमको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, 100 से 25 पाऊंगा चौथा हिस्सा हो गया, तो इसका भी चौथा हिस्सा कर दो तो आंसर आएगा 24। आंसर आएगा 24, यानी कि 24 परिवारों के पास कोई गाय या भैंस नहीं है। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके।
चलिए भाई, तो ये आपका परसेंटेज का चैप्टर जो था वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और इसी तरीके से आपको आगे भी मज़ा आता रहेगा। निश्चित रूप से क्लास देखने में आपको पूरा मज़ा आएगा दोस्तों। मेरा ये वादा है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर मैं आपको दिलवा के रहूँगा। जो मेरे साथ पढ़ेगा, मैं देखो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैं थ्योरी भी समझा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें वो एजुकेशन दी जा रही है जो तुम्हें किसी एप्लीकेशन पे पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाली है। तो पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है, बस मेहनत करते रहिए दोस्तों। और अपने क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। लाइक करेंगे सभी भाई, सेशन को शेयर करेंगे, व्हाट्सअप स्टेटस लगाएंगे, सोशल मीडिया का जहां भी इस्तेमाल करते हैं क्लास को शेयर करेंगे। ओके, चलिए आज इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात कल। ओके दोस्तों, तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ख्याल रखेंगे सभी भाई अपना, बाय बाय। ओके, बाय बाय।